तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे HTML में ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, कैसा होते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए मैं हमारे फोल्डर में आ जाऊँगा HTML। अब आप कौन से भी आपके फोल्डर में आ सकते हैं और मैं यहाँ आके क्या करूँगा, एक फ़ाइल बना लूँगा। अब इसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूँगा। इससे क्या होगा, हमारा ये वाला फोल्डर हमारे इसके अंदर आ जाएगा, VS कोड के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हमारा फोल्डर VS कोड के साथ खुल गया है। तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं और हमारा कोड यहाँ पे फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लॉक बोलकर डाल देता हूँ। पहले ब्लॉक देखेंगे, बाद में इनलाइन देखेंगे। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं फाइल का, सिर्फ जो एक्सटेंशन रहता है वहाँ पे .html डाल दीजिए कि तो हम HTML का कोड कर रहे हैं इसलिए। तो सिंपल यहाँ एंटर मार दूंगा। अब सब में पहले तो आपको जो हमारे HTML में एलिमेंट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, वो क्या रहते हैं क्या नहीं, अगर आपको पता नहीं तो मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि तो मैं पूरा बताया वाला उसमें HTML में एलिमेंट क्या रहते हैं क्या नहीं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हमारे HTML में जो हमारा स्टार्टिंग टैग और जो क्लोजिंग टैग रहता है, कौन से भी एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और उसमें जो एलिमेंट रहता है ये जो दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है उसे हम एक HTML में एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ, अब ये HTML में ये वाला एक एलिमेंट हो गया है, तो इसे बोलते हैं हम एलिमेंट। तो इस प्रकार HTML में एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये आपको चुप बताना इसलिए बता दिया। अब मैं इसे कट करता हूँ। मैं क्या करेंगे, हम HTML में ब्लॉक एलिमेंट क्या रहते हैं वो देखेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ क्या करता हूँ, हमारा जो बेसिक कोड रहता है HTML का वो यहाँ टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंटर मारा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये VS कोड की मदद से आता है, इसलिए हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हर बार। आप भी यूज़ कर सकते हैं VS कोड, फिर आपका भी आ जाएगा। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाऊँगा। बॉडी के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट HTML के अंदर, मैं अब यहाँ पे आपको पूरे तो बताते नहीं बैठ सकता कि तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ जो डिफरेंस रहता है ब्लॉक एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में वो बता दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा यूज़ कई के लिए और कैसे होते हैं। और जो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट रहते हैं वो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि तो बहुत सारे HTML में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, HTML का एक ब्लॉक एलिमेंट लेंगे। अब ये वाला हमारा जो पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं ये HTML का ब्लॉक एलिमेंट है। वो ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे समझ के लीजिए। अब ये हमारा एलिमेंट हो गया इतना। तो जो ये है ये ब्लॉक एलिमेंट। अब हमारा जो पैराग्राफ रहता है वो ब्लॉक एलिमेंट है। एक मिनट, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा फ़ोन आ गया था। अब ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये जो हम पैराग्राफ बोलते हैं इसे आपको ही पता है, तो ये वाला ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, तो आप देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली से रन करता हूँ। पहले ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ और ये प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। अब रन करने के बाद हमारा आउटपुट आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब आपको ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा ये ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, कई के लिए। तो सिंपल अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैं सिंपल से कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे थोड़ा CSS यूज़ करके इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। अब इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे रेड करता हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे इसे हम ब्लॉक एलिमेंट की बोलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, आपको नहीं दिखेगा इसलिए, तो यहाँ शौक नहीं होना। तो सिंपली से जूम कर दिया। अब देख सकते हैं अब हमारा जो हमारा कंटेंट है हमारे एलिमेंट के अंदर वो कितना है, सिर्फ इतना ही है। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट रहता है ना, जितना हम उसको यूज़ करते हैं वो तो उतना लेता है, और उसके आगे की जितनी भी जगह रहती है या फिर उसकी जितनी भी विड्थ रहती है आगे अवेलेबल, वो पूरी ले लेता है। उसे बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। अब हमने हमारे इसमें कंटेंट कितना है, सिर्फ इतना ही है। अब यहाँ पे तो हमारा कोई कंटेंट है ही नहीं ना,
फिर भी वो कंटेंट यहाँ पे पूरा ले ले रहा है। तो जो भी एलिमेंट HTML के अंदर पूरी की पूरी विड्थ, उसके आगे जो भी जितनी भी खाली विड्थ रहेंगी, जिसे हम चौड़ाई या फिर विड्थ बोलते हैं, जितनी भी वहाँ पे रहेंगी वो पूरी ले लेता है। तो उसे हम HTML में ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। आपको अब समझ में आ गया? तो सिंपल। अब हमने तो हमारा कंटेंट तो इतना ही है, लेकिन ये वेस्ट हो रही है जगह, हमने यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं या फिर कुछ यूज़ किया ही नहीं, तो इसलिए इसे ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कि तो ये जितना उसे लेना है उतना तो लेता है, और उसके आगे जितनी भी विड्थ खाली रहती है वो पूरी की पूरी ले लेता है। तो आपको ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गया? अगर नहीं समझा तो कमेंट करके बताना, इसी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अब ये हो गया था ब्लॉक एलिमेंट। अब हमारा इनलाइन एलिमेंट देखेंगे। अब इनलाइन एलिमेंट भी मैं इसमें लिख दूँ या फिर अलग फाइल बनाऊँ? तो अलग फाइल बना लेंगे हम सिंपल। तो अब मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम यहाँ पे इनलाइन रख देता हूँ। अब इनलाइन रख के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे .html डाल देता हूँ और एंटर मारता हूँ, और इसके अंदर हमारा जो बेसिक कोड है वो डाल देता हूँ और बॉडी के अंदर आ जाता हूँ। अबाउट, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे हैं इनलाइन एलिमेंट, लेकिन मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। अब वहाँ गूगल पे सर्च करके पूरे देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको डिफरेंट बता रहा हूँ ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या है। तो अब सिंपल, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एंटर मारता हूँ और यहाँ पे स्पैन बोल के देता हूँ। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये इनलाइन एलिमेंट है। क्यों? तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ वही भी डाल देता हूँ। अब सिंपल इसे भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। अब हमने इसे भी बैकग्राउंड कलर दे दिए और इसे सेव कर दूंगा। अब मैं सिंपल इसे रन कर दूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। आप देखिए यहाँ पे, अब जितना कंटेंट हमारे एलिमेंट के अंदर है सिर्फ उतना ही उन्हें उसकी विड्थ लिया वहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब इसके आगे जो रहता है उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, ये पूरी जगह खाली रहती है। आप देख सकते हैं जो विड्थ रहती है उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके अंदर जितना कंटेंट रहेगा इनलाइन एलिमेंट के अंदर HTML में, वो सिर्फ उतनी जगह लेगा। तो आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में फ़र्क समझ गया HTML में क्या होता है क्या नहीं। तो अब हमारा जो दूसरा था ये वाला ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ आपको समझने के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी इसमें रन कर देता हूँ। तो सिंपल, अब ये दोनों में फ़र्क देखिए। जो हमारा पहला है पैराग्राफ, यह है ब्लॉक एलिमेंट, और जो दूसरा है वो इनलाइन एलिमेंट। अब इसे सेव करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट था वो हमारा जितना कंटेंट है उतनी तो जगह ले रहा है, और उसके आगे जितनी विड्थ खाली है पूरी ले रहा है। लेकिन जो हमारा इनलाइन एलिमेंट रहता है वो जिसको जितनी जगह रखती है उतनी ही लेता है, उसके आगे की वो नहीं लेता है। इसलिए इसे इनलाइन बोलते हैं और इसे ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि ये पूरी की पूरी जगह ले लेता है आगे तक, और इनलाइन में अब इसके आगे हम क्या, अब तुम्हारे को सिंपल एक और बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ के बाद एक और एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, पैराग्राफ 2 ले लेता हूँ, मतलब पैराग्राफ दूसरा ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, स्टाइल दे देंगे। अब यहाँ पे मैं येलो कलर दे देता हूँ। अब येलो कलर देने यहाँ येलो कलर दे देता हूँ। येलो कलर देने के बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, पैरा 2 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखना, अब मैं इसे डालता हूँ, इसे सेव करता हूँ। अब ये एलिमेंट जो हमारा पहला पैराग्राफ है, इसके बाद हमने दूसरा पैराग्राफ लिखे। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब ओपन विथ मैं लाइव सर्वर करता हूँ। अब जो हमारा पहला पैराग्राफ था वो पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जब दूसरा एलिमेंट या फिर हमारा दूसरा जो पैराग्राफ लिख रहे हैं हम, वो नीचे की लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं लिखा है, ब्रेक वो कुछ भी नहीं लिखा है हमने, सिर्फ वहाँ पे वो एलिमेंट यूज़ करे वाला है हमारा पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में आ रहा है। मतलब ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है ये यहाँ से यहाँ तक उसकी पूरी जगह हो गई है, इसलिए ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और जब हमारा इनलाइन रहता है, अब इनलाइन का देखिए। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक दूसरा स्पैन ले लेता हूँ। अब स्पैन के बाद मैं इसमें भी डाल देता हूँ स्टाइल, बैकग्राउंड कलर येलो, और यहाँ हमारा डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पैन 2 डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है देखिए, सेव कर लेता हूँ इसे। सेव करने के बाद इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा हमारा पहला ख़त्म हो रहा है स्पैन, उसके बाद वहाँ पे दूसरा आ जा रहा है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, वो पूरा ब्लॉक लेता है, इसलिए हम जो दूसरा एलिमेंट लिखते हैं उसके नीचे की लाइन में आता है। लेकिन जो हमारा स्पैन, जो हमारे इनलाइन एलिमेंट रहते हैं HTML में, वो एक ही लाइन में रहते हैं। जब तक हम खुद से ब्रेक
टैग नहीं लगाएंगे या फिर वो दूसरी लाइन में आना ऐसे कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे उसके आगे वाले एलिमेंट को, तब तक वो वहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं करता, वो एक ही लाइन में आता है, आप देख सकते हैं। अब इसके आगे मैं जितने भी इनलाइन एलिमेंट लिखूंगा वो पूरे एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन मैं इसके आगे पैराग्राफ लिख देता हूँ तो पैराग्राफ आप देखिए यहाँ पे। अब मैं ये इस पर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ एंटर मार देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है नीचे की लाइन में आ चुका है। और आपको एक बात बताना रहेगा कि जब भी हम कौन सा ब्लॉक एलिमेंट यूज करते हैं तो वो इसकी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। अब वो उसके पहले वहाँ पे इनलाइन एलिमेंट रहने दो या फिर ब्लॉक एलिमेंट रहने दो, वो उसकी जो नेक्स्ट लाइन रहती है वो एलिमेंट के पहले जो भी एलिमेंट यूज़ करे वाला रहता है ब्लॉक एलिमेंट के पहले, तो ब्लॉक एलिमेंट नीचे की लाइन से चालू होता है। तो ये बताना रहेगा, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक और पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।